संभाजी नगर में काउंटिंग से पहले झड़प की खबर आ रही है। अब काउंटिंग का वक्त हो गया है, 10 बजे ये काउंटिंग शुरू हो गई और संभाजी नगर में इस बीच काउंटिंग से पहले झड़प है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको याद है कि किस तरह से कल इम्तियाज जलील का एक बयान भी आया था। जलील ने कहा था कि इस चुनाव के नतीजों के बाद अशांति होगी। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, संभाजी नगर में झड़प हुई है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग शुरू हुई और यहां झड़प शुरू हो गई। ये तस्वीरें झड़प की आप देख रहे हो और आपको बताएं बड़ी चीज, संभाजी नगर वो इलाका जहां 60% वोटिंग हुई। पूरे महाराष्ट्र में लगभग सबसे ज्यादा वोटिंग संभाजी नगर में, और देखिए काउंटिंग से पहले झड़प हो गई। और जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मुंबई न्यूज रूम से। जितेंद्र, ये बीएमसी का चुनाव आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा, सबसे आपने बात कर ली है, लेकिन ये जो शिवसेना भवन के बाहर सन्नाटा है और ये जो राज ठाकरे के घर के बाहर सन्नाटा है, ये क्या कह रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये असर है कल जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये दोनों ही पार्टियां चिंता में हैं कि कहीं एग्जिट पोल के नतीजे सच हो गए तो फिर क्या होगा। क्योंकि 1994-95 से लगातार 2.5 दशकों तक अविभाजित शिवसेना का ही कब्जा रहा है मुंबई महानगर पालिका पर, और अगर इस बार वो नहीं जीतती है तो ये एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल्स आंकड़े दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, संभाजी नगर में काउंटिंग से पहले झड़प, ये तो हमने आपको बताया ही है। मुंबई में एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबसे पहले जो खाता खुलता दिख रहा है वो कांग्रेस पार्टी का है। एक सीट पर कांग्रेस आगे दिख रही है। बीएमसी की काउंटिंग शुरू हो गई है और एक सीट पर कांग्रेस आगे। अब जल्दी जल्दी मुझे लगता है थोड़ी देर बाद, बहुत देर सुचारिता, हम लोगों ने भावना जी से बहुत देर तक तीखे सवाल कर लिए, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर आई कि मुंबई में जो पहला रुझान आया है वो कांग्रेस के लिए आया है और एक सीट पर कांग्रेस आगे है। बहुत शुरुआत है, ये पोस्टल बैलेट ही खुले हैं। और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, दो सीट के रुझान आ गए हैं। एक सीट पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी आगे है, ये बताया जा रहा है। बीजेपी आगे चल रही है एक सीट पर। 2 सीटों पर बीजेपी आगे है। सुचरिता, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, 3 सीट का रुझान आ गया, एक सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर बीजेपी आगे। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, महाआघाड़ी 0 है क्योंकि कांग्रेस महाआघाड़ी में नहीं है, वो अलग से चुनाव लड़ रही है, इसलिए आप देख रहे हैं अदर्स 1 है। कांग्रेस एक पर आगे चल रही है, बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। बीएमसी की काउंटिंग शुरू हो गई है। जितेंद्र, जरा बताइए, ये मुझे लगता है बहुत जल्दी जल्दी ये नंबर्स आधे शुरू हो जाएंगे, बदलते भी जाएंगे, लेकिन बीजेपी 2, कांग्रेस 1। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आपने सही कहा, महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की पार्टियों का गठबंधन है और उनके साथ में शरद पवार वाली एनसीपी का गठबंधन है। कांग्रेस ने गठबंधन किया है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में, और हमने देखा कि खास करके जो कांग्रेस डोमिनेटेड इलाके रहे हैं, जो पिछले चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए थे, वहां अच्छा खासा जो है मतदान का प्रतिशत था, वहां लगातार भारी भीड़ लगी हुई थी। और मुझे लगता है कि ऐसी ही सीटें हैं जहां से कांग्रेस को बढ़त हासिल हो सकती है। पिछले चुनाव में 2017 में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, और इस बार यह देखना होगा कि क्या उतनी सीटें जीत पाती है या फिर आंकड़ा उसके आगे पीछे का होता है। यहां पर सबसे अहम सवाल शिवसेना को लेकर है, उद्धव ठाकरे को लेकर है, क्योंकि उनके लिए यह चुनाव अस्तित्व का है। यह चुनाव तय करेंगे कि क्या उनकी पार्टी प्रासंगिक रह पाएगी, और यह भी पता चलेगा कि क्या राज ठाकरे से हाथ मिलाना उनके लिए फायदेमंद रहा या फिर नुकसान हो गया। जैसा कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो राज ठाकरे उनके लिए ट्रोजन हॉर्स साबित हो। आपने जो बात कही है जितेंद्र, जरा एक बार याद दिला देते हैं दर्शकों को, क्योंकि ये नंबर बढ़ रहे हैं। महायुति अब 4 हो गया है, महाआघाड़ी 0 है, यानी कि उद्धव सेना, राज ठाकरे, शरद पवार, एनसीपी, अभी किसी का खाता नहीं खुला है। कांग्रेस का एक जरूर खुल गया, इसलिए आप वो अदर्स में 0 देख रहे हैं। ये हम आपको लगातार बताते जाएंगे, लेकिन इस बीच जितेंद्र, जो आप बात कह रहे थे, 31 पिछली बार आई थी कांग्रेस की, जरा वो आंकड़े याद दिला दे। 84 शिवसेना थी, तब अनडिवाइडेड थी, भाजपा 82 थी और कांग्रेस के पास 31 सीटें आई थी। अब ये कैसे
बदलेगा इस बार, इसी की पूरी लड़ाई है। एकनाथ शिंदे साथ आए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और बीजेपी, इनके आंकड़े आपस में कैसे रहेंगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेयर कौन होगा ये भी उसी से निर्धारित होगा। जितेंद्र, 5 सीटों पर आ गए हैं अब रुझान, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 6 सीटों पर महायुति आ गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, महायुति 6 सीटों पर आगे हो गई है। 3 सीटों पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना आगे है। मुंबई में 6 सीटों पर महायुति आगे हो गई है, यानी बीजेपी और शिवसेना, शिंदे सेना मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर 6 पर आगे हो गए। और कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है। इनमें 3 सीटों पर बीजेपी है, 2 पर शिवसेना है, संभव है ये 5 है, ये जोड़ मिलाकर महाअघाड़ी 1 हो गया है। चलिए, उनका भी खाता खुल गया है। 6 महाअघाड़ी 1 पर उनका खाता खुला है। अब ये किसका खुला है ये भी जरा देखना है कि ये शिवसेना यूपीटी के पास है। शिवसेना यूपीटी का खाता खुल गया है।